कोई घोटाले के या किसी बलात्कार के इल्ज़ाम में बंद नहीं है। शिफाउर रहमान ओखला की जनता जानती है, ये हमारे बीच का निकला हुआ बच्चा है, ये हमारे लिए जेल में गया है, तो ओखला की आवाम इसलिए उसके साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अमानत साहब हो, आसिफ साहब हो, उनकी नींद हराम है जब से शिफाउर रहमान साहब का ऐलान हुआ है। तो सबकी पार्टियां हैं, हर बिरादरी की एक पार्टी है, चाहे वो दलित हो, मायावती हैं उसके लिए, अब चंद्रशेखर भी आ गए हैं, और चाहे कोई सी भी कौम ले लो, सबका नेता है। सिर्फ मुसलमानों का नेता नहीं है, मुसलमान तनहा है, जो दौड़ता है वो मुसलमान को नीचे दबा देता है। मोदी कहने लगेंगे कि शफाउर रहमान काफ़ी आगे चल रहे हैं और पार्टियों से। कितने लोग होंगे आपके साथ अभी यहाँ पर जो रैली में? रैली नहीं थी, एक प्रोग्राम था, उसको ख़त्म करके लौट रहे हैं। एक मीटिंग थी, मेरे ख्याल से 500 से 1000 के बीच में रहे होंगे, 700-800 लोग होंगे वहाँ पर। ये आप बताइए, सही आंकलन? मेरे को तो अंदाज़ा ऐसे ही लगा, काफ़ी पूरी वो एरिया भरा हुआ था। कहा तो यही आ रहा है कि बस घर घर के लोग चल रहे हैं साथ में, कोई आम आदमी पार्टी वाले, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ वोट काटने के लिए आए हुए हैं। वोट किसका काटेंगे भाई? वोट किसका काटेंगे? ये तो मुस्लिम एरिया है, मिल्लत के लिए जो लड़ा है उनका एरिया है, मिल्लत उनके साथ खड़ी होगी। देखते जाइए आप, वोट किसका काटेंगे? वोट तो हमारा है, हम काटेंगे किसका वोट? वोट किसका काटेंगे भाई हम? किसका नाम बताइए ना। सिर्फ 2 ही कैंडिडेट क्यों उतारे? इतनी सीटें हैं 70 सीटों में। अगर भाई आप ही अगर उतार देते 10 सीटों पे, 10 सीटों पर मुसलमान 30% से ऊपर हैं दिल्ली की 70 सीटों में से, अगर 10 पे उतार देते तो कहते कि साहब आप बीजेपी को जिता रहे हैं, बी टीम है। भाई एक बात तय कर लीजिए, 2 उतारे हैं, इन दोनों सीटों पर आपके हमेशा हमेशा ऐसे विधायक चुने गए हैं जहां पर के मुसलमान ही चुने जाते हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि शिफाउर रहमान मान लो जीत भी गए, हाँ, कैसे काम कराएंगे जेल में? वेरी गुड, वेरी गुड। शफाउर रहमान को आप वोट दिलवाइए, वोट दीजिए, शफाउर रहमान जीतेंगे, जेल से बाहर आएंगे, एक परसेप्शन बनेगा। उसके बाद शफाउर रहमान इतना काम करेंगे इस एरिया में जो अब तक नहीं हुआ है। रोड, स्कूल, पानी, कॉलेज, सीवर लाइन सही होनी है, वो तो सर हॉस्पिटल बनना है, सारे काम 10 साल से वादे कर रहे हैं, किसी ने नहीं किए। शफाउर रहमान से करवाएंगे हम। सर गलियां तो बन चुकी हैं काफी सारी। कहाँ? अभी मैं आ रहा हूँ वहाँ से, अभी मैं आ रहा हूँ, जिस गलियों से सब टूटी पड़ी थी, आप उसे बना हुआ कहते हैं तो प्लीज़ एक बार दोबारा वीडियो बना लीजिए, फिर हमारी बैठ के वीडियो पे बात हो जाएगी, वरना मेरे साथ चलिए मैं दिखाऊँ। क्या मोटिव लेके चल रहे हैं सर अगर शिफाउर रहमान साहब आते हैं? शफाउर रहमान साहब आएंगे, वो काम करेंगे, काम करेंगे और आपकी आवाज़ बनेंगे असेंबली में। ओवैसी साहब जो भी मिल्लत के मसाइल हैं उस पर पार्लियामेंट में बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है शफाउर रहमान को हम इसलिए भेज रहे हैं कि असेंबली में यहाँ 30 लाख मुसलमान वोटर हैं दिल्ली के अंदर, उनकी आवाज़ बनेगा वो। क्या लगता है सर यहाँ पर अमानतुल्लाह खान आवाज़ नहीं है? अमानतुल्लाह खान आवाज़ अगर वो हैं तो बताइए, किसी मिल्लत के मसले में वो जेल गए क्या? वो कह रहे हैं जेल तो मैं भी गया हूँ, शफाउर रहमान गया, तो बहुत अच्छी बात है। वो जेल किस मसले में गए ये आप लोग डिसाइड करिए। सर कहा ये जा रहा है, जैसे रैली आ रही है, कह दो उसे, गली वाली कह दो बात। क्या आप लोग सिर्फ शिफाउर रहमान को जेल से निकालने के लिए ये हथकंडा अपना रहे हैं? नहीं साहब, क्यों? मिल्लत के साथ नहीं खड़ा था वो? CA/NRC का आंदोलन किसने किया था? CA/NRC का आंदोलन किसने किया था जिसमें वो पॉलिटिकल विक्टिम है? वो किसने किया था आंदोलन? वो आंदोलन तो भाई शफाउर रहमान ने ही चलाया था। तो क्या मुसलमानों के मसाइलों को वो नहीं उठा सकता असेंबली में? आम आदमी पार्टी ने आज तक उठाया? ताहिर हुसैन उनका काउंसलर था। जिस वक्त के दंगा हुआ और उस पर नाम आया, फौरन उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। मरकज़ का मसला हो, मरकज़ का मसले में किसे कोरोना नजर आया? मरकज़ में मौलाना साहब पे कौन सा ऐसा एलिगेशन है, या मरकज़ में जो लोग मौजूद थे जमात के उन पे कौन सा ऐसा एलिगेशन है? रोज प्रेस रिलीज देते थे, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और कौन सा ऐसा इल्ज़ाम है जो केजरीवाल जी ने नहीं लगाया? हज कमेटी का ऑफिस क्यों नहीं बना रहे? बीजेपी सरकार को फंड दिए हुए जो सेंटर का देना है वो दिए हुए कितने साल हो गए? निकाल लीजिए आप फाइल। ओखला के अंदर 350 करोड़ घर घर पानी पहुंचाने के लिए कब से बिल पास हुआ पड़ा है? 350 करोड़ DGP पे पड़े हुए हैं, दिल्ली जल बोर्ड पे। आज तक क्यों नहीं पहुंचा पानी? 10 साल से किसकी सरकार है? फिर कितनी बार देखोगे झूठों को? केजरीवाल ने की तो सरकार है, किसी और की सरकार है। और केजरीवाल ने क्या कहा था 2020 में कि अगर घर घर ओख से पानी पीने को न मिले तो 25 में मुझे वोट मत देना, यमुना का पानी इतना साफ कर दूं कि पी ना लो तुम तो मुझे वोट ना देना। तो ये बताइए आज 25 आ गई,
अब क्यों वोट दें हम? अच्छा कोरोना यहाँ पर आरिफ साहब खड़े हैं। आरिफ साहब आप काउंसिलर के इलेक्शन में खड़े हुए थे ओखला विधानसभा से, तो उस टाइम भी यही कहा गया था कि वोट काटने के लिए आरिफ साहब फिर दोबारा से MIM की सीट पर आ गए और अब फिर अच्छा, वही वोट कहा उस जा वक्त रहा किसके है। काट रहे थे? वो क्या तो कहना चाहिए? 99% मुस्लिम सीट है। वोट किसके काट के किसको हरा देखिए रहे थे? वोट पहली बात तो हम काट किसके रहे हैं। आप ये ये तो देखिए, हमारे ही अरविंद वोट है। केजरीवाल अगर गुजरात में जाके लड़े तो वोट कटवा नहीं, अरविंद केजरीवाल हरियाणा में जाके लड़े तो वोट कटवा नहीं। मेरे भाई अगर हम अपने बहुल इलाके में अगर इलेक्शन लड़े तो हम वोट कटवा कैसे? चलिए ठीक है, हम नहीं खड़े होते, आप हमारी आवाज़ तो बनिए। आप हमारी आवाज़ बनने को तैयार नहीं है। अगर कोई दंगा होता है तो वहाँ पे कोई उस जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल का काम नहीं था कि सीलमपुर या मुस्ताबाद में जाके खड़ा होता, उस दंगे को रोकता, मगर वो घर में बैठ रहा। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर एक कौम मर रही थी वहाँ पे, मुसलमान मर रहा था। अगर अरविंद केजरीवाल के अपने लोग मर रहे होते तो अरविंद केजरीवाल जाता या नहीं जाता? तो बताइए, अगर हम अपनी पार्टी खड़ी करना चाह रहे हैं, अपनी नुमाइंदगी खड़े करने चाह रहे हैं, 75 सालों से हमने अपनी लीडरशिप नहीं बनाई, सिर्फ इन्हीं लोगों को सेकुलर समझ के वोट देते आए, तो किसका नुकसान रहा इन 75 सालों में? सिवाय हमारा नुकसान रहा। हम जितने मुसलमान हैं, हमने दूसरों पर भरोसा कर करके ये देख लिया कि हमें इन लोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें मिलेगा तो दिल्ली दंगा मिलेगा, हमें मिलेगा मुजफ्फरनगर दंगा मिलेगा, हमें मिलेगा तो हाशिमपुरा मिलेगा। तो बेहतर है अपनी क़यादत को मजबूत करा जाए, और अब अपनी क़यादत को मजबूत करने का ये हमारा पहला कदम है। अब कोई वोट कटवा गए या कुछ भी गए, हम अपने इलाकों में लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह जिस दिन जीत कर आएंगे यही लोग हमसे गठबंधन करने में मजबूर हो जाएंगे। फिर कहेंगे ये कितने वोट कटवाएं और हम कितने अपनी वोट कटवाएं। सर गली गली में जाके आप लोग वोट मांग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या रुझान आ रहे हैं आपको? देखिए पहली बात तो ये समझिए, शिफाउर रहमान है कौन? शिफाउर रहमान ओखला की एक ऐसी आवाज़ है जो जुल्म के खिलाफ उठी थी। शिफाउर रहमान अगर जेल में बंद है तो अवाम की आवाज़ उठाने के लिए जेल में बंद है। शिफाउर रहमान कोई घोटाले के या किसी बलात्कार के इल्ज़ाम में बंद नहीं है। शिफाउर रहमान ओखला की जनता जानती है, ये हमारे बीच का निकला हुआ बच्चा है, ये हमारे लिए जेल में गया है, तो ओखला की आवाम इसलिए उसके साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अमानत साहब हो, आसिफ साहब हो, उनकी नींद हराम है जब से शिफाउर रहमान साहब का ऐलान हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलेक्शन बहुत मजबूत है, और ये लोग इससे बुखलाए फिर रहे हैं इस बात को लेकर। क्या कहा था कि कुछ दिन पहले अरीबा खान ने अपना भी बयान भी किया था? देखिए अरीबा खान ने ये कहा कि MIM पार्टी वोट काटने आई है। मैं कह रहा हूँ आज ये देख लीजिए दिल्ली के अंदर कांग्रेस का बचा क्या है। कांग्रेस का कोई MLA था यहाँ पे? आप क्यों खड़े हैं? अगर आपको ये लग रहा है कि वोट कट रहा है तो आप लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, बीजेपी को हराने के लिए बनाया ना। आप फिर साथ आते बीजेपी को हराने के लिए। अगर आप अपने अपने मफाद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमें ये मालूम है कि आप लोग तब भी हमारी आवाज़ भी नहीं बनेंगे। पिछली बार कांग्रेस 5000 पे सिमट गई, इस बार हो सकता है 2000 पे सिमट जाए। मुसलमान ने समझ गया कि कांग्रेस से कुछ होना नहीं है, और कांग्रेस के अल्टरनेट जहाँ जहाँ जिस राज्य में आया है वहाँ कांग्रेस दोबारा लौट के नहीं आई है। तो हम बेहतर ये है कि कांग्रेस की तो गिनती भी ना करें। अच्छा, वो आपको कहते हैं बी पार्टी, आप किसे समझते हैं बी पार्टी? मेरे भाई ये बी पार्टी अगर मानेंगे तो खुद को बता दें कि आसिफ साहब क्यों वोट टिकट मांगने आए थे MIM से? क्या उस टाइम बी पार्टी नहीं थी? इन्हीं आसिफ साहब ने मुझसे अप्रोच करी थी टिकट मांगने की, उस टाइम बी पार्टी नहीं थी। की बात है ये पिछले विधानसभा इलेक्शन की बात है। आसिफ साहब ने खुद मुझसे वोट मांगा। मैं फ्रंट पे आके कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, आसिफ साहब कहते मेरी आंखों में आके डाल के कि नहीं मांगा मुझसे। क्या आसिफ साहब ने कहा कि हमें टिकट दिलवा दीजिए, आपकी पार्टी से कोई नुमाइंदा नहीं खड़ा तो मुझे दिलवा दीजिए, मैं इलेक्शन लड़ जाता हूँ। MIM जी बिल्कुल MIM से। तो आसिफ साहब मेरी आंखों में आके डाल के कहते हैं, क्या उस टाइम असुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम नजर नहीं आ रहे थे उन्हें? मेरे भाई ये सब इलेक्शन लड़ने की है, सबको अपनी दुकान चलानी है, मगर हमें इनकी दुकान नहीं चलवानी। हमें अपने बोर्ड को मुत्तहिद करना है और अपनी आवाज़ खुद बननी है। आखिर में ओखला वालों से क्या कहेंगे? देखिए ओखला वालों से मैं कहूँगा, पिछले कई सालों से आपने कांग्रेस को आजमा लिया, आम आदमी पार्टी को आजमा लिया, जब आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, ना डेवलपमेंट हासिल हुआ, ना आपके जुल्म के खिलाफ आवाज़ हासिल हुई, तो बेहतर है शिफाउर रहमान के साथ खड़े होइए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो डेवलपमेंट भी होगा, और आपकी एक ऐसी आवाज़ भी बनेगी जो दिल्ली दंगा होने से पहले 10 दफ़े सोचा जाएगा कि यहाँ अपनी क़यादत खड़ी है, हम दिल्ली दंगा करवाएं या नहीं करवाएं। तो शिफाउर रहमान जैसे को जिता के अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम का ही फ़ायदा होना है। यहाँ से नहीं है, ओखला से नहीं है ना? नहीं, मैं ओखला से नहीं, आप कहाँ से? शकूरपुर से आया हूँ। शकूरपुर से आप आए। आप ओखला में क्यों इतना मतलब जोर दे रहे हैं? क्यों, हमारा रिश्ता है असदुद्दीन ओवैसी साहब से, हमें मोहब्बत है। हम उनकी पार्टी के लिए हम सोचते हैं कि हमारी एक अपनी क़यादत खड़ी हो, जैसे कि सबकी पार्टियां हैं, हर बिरादरी की एक पार्टी है, चाहे वो दलित हो, मायावती हैं उसके लिए, अब चंद्रशेखर भी आ गए हैं, और चाहे कोई सी भी कौम ले लो, सबका नेता है। सिर्फ मुसलमानों का नेता नहीं है, मुसलमान तन्हा है।
जो दौड़ता है वो मुसलमान को नीचे दबा देता है। मोदी जी कहते नहीं सबका साथ सबका विकास। वो तो सिर्फ एक जुमला है और झूठ है, खुला खुला झूठ है, सारी दुनिया देख रही है। ठीक है, अगर सबका साथ सबका विकास होती तो इस तरीके से गाय के नाम पे मुसलमानों को आज मारा नहीं जा रहा होता। ठीक है, नसीम और जुनेद जैसे लोग सिर्फ दाढ़ी टोपी की वजह से उनको मार दिया गया, मारा नहीं जा रहा होता उनको, उनके साथ भी इंसाफ करा जाता। जो दिल्ली दंगे में लोग मारे गए तो उनको सबको, जो हिंदू लोग मरे उनको तो पैसे मिल जाते हैं 1 करोड़ रुपए, और जो मुसलमान लोग मरे उनको कुछ नहीं मिला। क्यों भाई? ये दोगलापन ही तो है सरकार का। हमारे साथ ये दोगलापन तो कर रही सरकार। अगर हमारी पार्टी कोई होती, हमारे लिए बोलती, वो आज असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में है, सिर्फ 7 विधायक है वहाँ पे। वक्त का मुख्यमंत्री भी उनकी हर बात मानता है और सुनता है और काम करता है। आप जा करके देखिए वहाँ पे। तो मतलब आप अपनी एक अलग पार्टी खड़ी करना चाहते हैं? बिल्कुल, हम अपनी क़यादत चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा भी कोई नेता हो। आज हमारा नेता कोई नहीं बचा है। आजम खान जेल में है, मुख्तार अंसारी कब के जो इस दुनिया से चले गए हैं, और ऐसे अतीक अहमद जैसे लोग जिनको मार दिया गया, खुलेआम रोडों पे मार दिया गया है, और उनके जो मारने वाले हैं उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। सोचने वाली बात है। अब हमें यही सोचना है कि हमारा भी एक नेता होना चाहिए। और इस ओखला की जनता से मेरी स्पेशल गुजारिश है, और मुस्तफ़ाबाद की जनता से, कि अगर आज तुमने इनको वोट नहीं दिया तो ये सिर्फ चुनाव दिल्ली का चुनाव नहीं, सिर्फ मुस्तफ़ाबाद का चुनाव नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का चुनाव है। हारेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बेइज्जती हुई। कल को कोई शाहरुख पठान, कोई ताहिर हुसैन, कोई आरिफ सफ़ाउर रहमान आपके लिए खड़ा नहीं होगा। कोई माँ अपने बच्चों को नहीं भेजेगी आपके लिए कि जाओ एनआरसी का प्रोटेस्ट करो जा करके और इस काले कानून का विरोध करो, क्योंकि उसको डर रहेगा कि ये जनता हमारे लिए खड़ी नहीं होती है। इसमें क्या गलत था एनआरसी में? एनआरसी एक काला कानून था जो हमारे लिए बिल्कुल गलत था। वो बिल्कुल वो गलत था हमारे लिए, क्योंकि हमारे को जैसे कि हर एक सिटीजन को सिटीजनशिप मिल रही थी, सिर्फ मुसलमानों के लिए गलत था वो। तो इसलिए से कितने लोग जेल चले गए? तो जेल चले गए तो सरकार की जिम्मेदारी थी ना। सरकार ने दंगा कराया, सरकार तो बैठी रही शांति से। सरकार को चाहिए था कि निकल करके आते, मुस्तफ़ाबाद आते, यहाँ जामिया आते, वो जा करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो धरना मास्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो धरना देंगे। और हम तो सिर्फ 2 ही सीटों पर लड़ रहे हैं ना, बाकी की सीटें जीत के दिखाएं। हम तो बाकी सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं ना। तो हमारा तो यही सवाल है, तो से कितनी मजबूती आएगी आपको? हमारे अंदर बहुत मजबूत। देखो, हम बच्चा पैदा एकदम बड़ा नहीं होता है, पहले वो छोटा होता है, जब पैदा होता है धीरे धीरे वो बड़ा होता है, जवान होता है, उसकी शादी होती है, उसके बच्चे भी होते हैं। इसी तरीके से पार्टी है। पहली किसी टाइम पे भाजपा की सिर्फ 2 ही सीटें थी, आज पूरे हिंदुस्तान में उसकी सरकार है। ऐसे ही हमारा भी वक्त आएगा इंशाअल्लाह। ये मुसलमान जागेंगे एक दिन, और ये जाग करके अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। हमारा एक नेता होगा। कहते ये हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इतना कुछ बोलते हैं भाजपा को या मोदी को, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? उनके क्यों नहीं उनके ऊपर अभी एफआईआर हुआ था, उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गया उनके ऊपर, महाराष्ट्र गए, वहाँ पे उनको नोटिस दिया गया। ये कहने वाले बेवकूफ़ लोग हैं, उनको नॉलेज नहीं कि कितनी एफआईआर उनके ऊपर हो रखी है, और वो जेल भी जा चुके हैं, और कितना उनको टॉर्चर भी करा जाता है इन सब बातों को लेकर के। वहाँ सरकार बीजेपी की नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जहाँ सरकार बीजेपी की है वहाँ उनके ऊपर भी एफआईआर हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश भी एफआईआर हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी उनके ऊपर एफआईआर हुआ था, और महाराष्ट्र में भी अभी नोटिस दिया गया था उनको। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए। यहाँ जो कुछ आम जनता है तो पूछता है आप तो एमआईएम से, क्या सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। मुस्लिमों की क़यादत होना चाहिए, अपना डंडा और अपना झंडा होना चाहिए। बहुत दिन हो गए हमारे आबाओ अजदाद ने कभी कांग्रेस का डंडा थामा, कभी आम आदमी पार्टी का थामा। पहली मरतबा लगता है कोई अपने बीच में आया तो उसका साथ देना चाहिए। और ओखला की आवाम से यही अपील है कि 5 फरवरी को अपने घरों से निकलकर एक वोट का इस्तेमाल करें और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें। क्या है?